खबरनामा के प्रायोजक हैं सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रिसोरा, सीतापुर। नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता। आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे सीतापुर नगर पालिका के जलकल परिसर से कटा हरा भरा पेड़, चर्चाएं गर्म। सीतापुर में 9 अगस्त को किसान निकालेंगे ट्रैक्टर यात्रा। फिर बात करेंगे सीतापुर में प्रधान ने पंचायत सचिव पर लगाया वित्तीय गड़बड़ी का आरोप। खबरनामा के अंत में बात करेंगे एक साथ 14 पंचायत सहायकों को नोटिस जारी होने से मचा हड़कंप। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सीतापुर में नगर पालिका ने चलाया नाला सफाई अभियान। 5 अगस्त को सीतापुर नगर की बिजली रहेगी गुल। सीतापुर में विहिप ने मंदिर के सामने से मांस व शराब की दुकानें हटाने की रखी मांग। सीतापुर में कांवड़ यात्रियों के स्वागत में भंडारों का आयोजन जारी। लखीमपुर पुलिस कांवड़ यात्रियों को भेंट कर रहा पानी बिस्कुट, पूछ रही हालचाल। लखीमपुर नगर पालिका की लापरवाही पर बढ़ रहा गुस्सा। कस्तूरबा बालिका विद्यालय में वार्डन द्वारा बच्चियों की निर्मम पिटाई से मचा हड़कंप। अब ऑन कॉल नाइट ड्यूटी करने पर निजी डॉक्टरों को मिलेगा पैसा। खबरें सीतापुर जनपद से। सीतापुर नगर पालिका की कजियारा जलकर परिसर में खड़ा एक हरा भरा पेड़ काटकर धराशायी कर दिया गया। हालांकि यह पेड़ कटान किसके निर्देश या अनुमति से हुआ, इसका साफ पता नहीं चल सका है। लिहाजा लोगों में इस पेड़ कटान को लेकर कौतूहल मचा हुआ है। उनका कहना है कि एक तरफ तो सरकार हरियाली बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण करा रही है और दूसरी तरफ इस तरह से हरे भरे पेड़ों पर आरा चलाया जा रहा है। इस पेड़ कटान को लेकर जब नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी वैभव त्रिपाठी से बात की गई तो उन्होंने कहा कि शायद इस बारे में कोई पत्रावली आई थी। अधिक जानकारी के लिए इस बारे में मालूम करता हूं। भारतीय किसान यूनियन के टिकैत गुट और संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा 9 अगस्त को किसान ट्रैक्टर तिरंगा सद्भावना यात्रा का आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय नेतृत्व से इस यात्रा के आयोजन को लेकर मिले दिशा निर्देश के अनुरूप संगठन की सीतापुर इकाई ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला अध्यक्ष रामदास यादव ने बताया कि प्राप्त निर्देश के अनुसार 9 अगस्त को हर ब्लॉक और तहसील से यह यात्रा निकाली जाएगी, जो अपने अपने क्षेत्रों से भ्रमण करते हुए सीतापुर गल्ला मंडी पहुंचेगी। जिला अध्यक्ष ने कहा कि यदि इस मौके पर प्रदेश संगठन से निर्देश मिला तो किसानों की मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिया जाएगा। सीतापुर के कसमंडा ब्लॉक अंतर्गत ग्राम सभा डोभा प्रधान परेशा ने पंचायत सचिव पर वित्तीय अनियमितता का आरोप लगाया है। ब्लॉक के एडीओ पंचायत ब्रह्मा नारायण शर्मा को लिखे पत्र में प्रधान ने सचिव ब्रजेश कुमार पर 8 महीने से प्रधान का मानदेय न निकालने तथा ग्राम सभा में बन रहे आरआर सेंटर का भुगतान अपनी मनचाही फर्म पर लगवाने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है। प्रधान ने यह भी कहा कि सचिव द्वारा जारी प्रमाण पत्र में जुलाई माह तक प्रधान का समस्त मानदेय भुगतान करने की सूचना भेजी जा चुकी है। इस संबंध में एडीओ पंचायत ने बताया कि सोमवार को सचिव से जवाब तलब किया जाएगा। यदि समय रहते जवाब न मिला तो मामले को जिला स्तर पर भेज दिया जाएगा। सीतापुर में बारिश होने के बाद शहर तालाब में तब्दील हो जाता है, जिसके चलते नगर पालिका द्वारा नालों की सफाई का अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में ट्रांसपोर्ट चौराहे से महावर क्लिनिक के सामने होकर लोहारबाग की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे स्थित नाले की सफाई का काम किया गया। इस कार्य को शीघ्र और सुचारू रूप से पूरा करने के लिए मार्ग पर आवागमन बंद किया गया था। कार्य पूर्ण होने के बाद मार्ग को खोल दिया गया है। सीतापुर नगर के विद्युत उपभोक्ताओं को सावधान करने वाली खबर है। विद्युत विभाग के एसडीओ नगर रवि प्रकाश गौतम द्वारा दी गई सूचना के मुताबिक 5 अगस्त को नगर में विद्युत तारों से लग रहे पेड़ों की डालें हटाने का काम किया जाएगा। इसे लेकर हेड पोस्ट ऑफिस फीडर पर सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आपूर्ति बंद रहेगी। इससे विजयलक्ष्मी नगर, राम सीता मंदिर, लोहारबाग, एनसीसी रोड, अंबेडकर नगर आदि पूर्ण रूप से तथा घूरम और बंगला की आपूर्ति आंशिक रूप से बाधित रहेगी। इसी तरह से 5 अगस्त को ही प्रेमनगर फीडर पर भी तारों से लग रही डालें हटाने का काम किया जाएगा। इसके कारण दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक इस फीडर की विद्युत आपूर्ति बंद रहेगी। इससे बटगंज, जीआईसी चौराहा, हरिजन बस्ती, रानी कोठी और हॉस्पिटल रोड की आपूर्ति प्रभावित होगी।
कमलापुर थाना प्रभारी प्रदीप सिंह के निर्देश पर थाने की एंटी रोमियो टीम ने कमलापुर कस्बा, रेल स्टेशन बाजार तथा मास्टर बाग रोड पर अभियान चलाया। इस दौरान टीम प्रभारी साधना सिंह व सहारा कश्यप ने अनावश्यक तरीके से घूम रहे लड़के लड़कियों को रोककर उनसे पूछताछ की। इस मौके पर होमगार्ड अजय सिंह आदि मौजूद रहे। सीतापुर में पतंजलि परिवार द्वारा आचार्य बालकृष्ण का जन्मदिन जड़ी बूटी दिवस के रूप में मनाया गया। शहर के आर नगर पार्क में एक कार्यक्रम आयोजित करके योग साधकों तथा संगठन से जुड़े लोगों ने सामूहिक योग यज्ञ और जड़ी बूटी के पौधों का वितरण और रोपण किया। इस दौरान जिला संयोजक नीरज वर्मा ने मौजूद लोगों को हर घर में तुलसी, गिलोय और एलोवेरा के पौधे लगाने का संकल्प दिलाया। इस दौरान युवा प्रभारी राम स्नेही, राजेश अग्रवाल, संदीप सिंह, अतुल त्रिपाठी, शंकर महावर, मंजू अग्रवाल, मोहन सिंह, विनीता अग्रवाल, रजनी मेहरोत्रा, पूजा गुप्ता, ऋचा गुप्ता, सुभी मिश्रा, श्रवण वाजपेयी आदि लोग मौजूद रहे। भारत सरकार द्वारा संशोधित किए गए 3 नए कानूनों को लेकर सीतापुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिला पंचायत सभागार में यह कार्यशाला अधिवक्ता रत्नेश द्विवेदी और सूरज राय द्वारा आयोजित की गई। इसके मुख्य अतिथि के रूप में यूपी बार काउंसिल के सदस्य परेश मिश्रा और विशिष्ट अतिथि के रूप में वरिष्ठ अधिवक्ता अजीत चंद्रा, ओपी गुप्ता, वीके सिंह, राजेश मेहरोत्रा, बार अध्यक्ष विजय अवस्थी, सचिव दिनेश त्रिपाठी, पूर्व अध्यक्ष हरीश त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार ज्ञान प्रकाश सिंह मौजूद रहे। कार्यशाला का शुभारंभ आरती राय, शशि अवस्थी, सोनल त्रिपाठी, शारदा शाह और मनीषा कुमारी ने किया। कार्यशाला में आए हुए अतिथियों का स्वागत अतुल द्विवेदी, अनुराग श्रीवास्तव, आकाश राय, वसीमुल हक, अमित राठौर, आर.के. मिश्रा, आदित्य गुप्ता, दिव्यांशी, नीलम गौड़, आर.के. त्रिवेदी तथा लवलेश सिंह आदि ने किया। इस दौरान रत्नेश द्विवेदी, आरती राय, सूरज राय, अनुराग सिंह, अनिल अवस्थी तथा बिस्वा के अधिवक्ता आर.एन. सिंह को सम्मानित किया गया। जिला पंचायत सभागार में आयोजित इस कार्यशाला के दौरान बुद्धि प्रकाश मिश्रा, अरविंद मोहन मिश्रा, कुलदीप पांडे, मीरा कटियार, के.पी. सिंह, वी.के. राय, विनोद त्रिपाठी, कौशलेन सिंह, अक्षय सहाय, आर.के. त्रिवेदी, मीरा कटियार, अंजुल पांडे, धीरेन्द्र वर्मा, निर्भय द्विवेदी, संजय श्रीवास्तव, अमित वर्मा, सुधीर शर्मा, शैलेंद्र मिश्रा तथा आशुतोष दीक्षित सहित तमाम अधिवक्ता मौजूद रहे। सीतापुर के सिहानीपारा में गांव के बीचों बीच बने घरों के सामने गंदगी डाले जाने को लेकर लोगों को काफी परेशानियां हो रही हैं। बताया जाता है कि जब गंदगी डालने वालों को मना किया जाता है तो वह विवाद करने पर उतारू हो जाते हैं। ग्रामीणों ने समस्या का समाधान कराए जाने की मांग की है। सीतापुर के एलिया ब्लॉक के कचनार से कांवड़ियों का बड़ा जत्था गोला गोकर्णनाथ के लिए रवाना हुआ। इस मौके पर प्रधान प्रतिनिधि बदलुद्दीन अंसारी तथा पंचायत सचिव जितेंद्र पाल ने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करते हुए विदा किया। इस जत्थे में संजय प्रजापति, आनंद प्रजापति, विनोद राठौर, शिवम वर्मा, अतुल प्रजापति और गुड्डू गुप्ता सहित तमाम श्रद्धालु शामिल हुए। पिसावा थाना क्षेत्र के कस्बा कुतुबनगर से युवा जागरण मंच और कांवड़िया सेवा समिति के नेतृत्व में 2 सैकड़ा से अधिक कांवड़ियों का जत्था हरदोई के राजघाट को रवाना हुआ। इस जत्थे में हुसैनपुर, देवगंवा, हसनापुर और कुतुबनगर आदि के श्रद्धालु शामिल हैं। इस दौरान यात्रा आयोजक सुनीत शर्मा, संतोष कश्यप, विनीत गुप्ता, राहुल शर्मा, कल्लू, नीरज वाजपेयी, कौशल शर्मा और शेरू आदि लोग मौजूद रहे। सावन माह की हरियाली अमावस्या के अवसर पर सीतापुर की पौराणिक तीर्थनगरी नैमिषारण्य में श्रद्धालुओं का भारी सैलाब नजर आया। इस मौके पर 2 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने आदि गंगा, गोमती और पवित्र चक्रतीर्थ में स्नान कर पूजन तथा दान कर पुण्य अर्जित किया। इस मौके पर श्रद्धालुओं ने ललिता देवी मंदिर, कालीपीठ, हनुमानगढ़ी, सूतगद्दी, व्यासगद्दी, देवपुरी मंदिर, बालाजी मंदिर और देवदेश्वर धाम में माथा टेक कर मनौतियां मांगी। हिंदू समाज पार्टी की सीतापुर इकाई का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया। इसे संबोधित करते हुए जिला अध्यक्ष सचिन तिवारी ने संगठन को मजबूत करने पर जोर दिया। इस कार्यक्रम में रोहल, अतुल वर्मा, सत्यम तिवारी, शिवम विश्वकर्मा, ब्रजेश वर्मा, रंजन वर्मा, अंशु गुप्ता, अंशराज गुप्ता, आदित्य रस्तोगी, विकास राज, शोभी सोनी, आदित्य, रोमिल, अर्पित, शिवा वर्मा, शुभम, निर्मल, कन्हैया लाल, राहुल, हिमांशु, अनुज और अनुराग शर्मा आदि लोग मौजूद रहे। सीतापुर में जागरूक प्रजापति महासभा की समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इसमें महासभा के संस्थापक अध्यक्ष संतोष प्रजापति के निर्देश पर नवनियुक्त विधानसभा और ब्लॉक अध्यक्षों को मनोनयन पत्र प्रदान किए गए। इस मौके पर संस्थापक अध्यक्ष ने सदस्यता अभियान का शुभारंभ करते हुए जिलाध्यक्ष राधेश्याम प्रजापति को 10,000 नए सदस्य जोड़ने का संकल्प दिलाया। जागरूक प्रजापति महासभा की इस समीक्षा बैठक में जिला प्रभारी प्रदीप प्रजापति, मंडल प्रभारी सुरेश प्रजापति, जिला संरक्षक रमेश प्रजापति, महासचिव डॉक्टर हेतराम प्रजापति, कोषाध्यक्ष रामदास प्रजापति, प्रवक्ता जगदीश प्रजापति, प्रदीप प्रजापति, सरोज प्रजापति, लखीमपुर जिला अध्यक्ष कपिल प्रजापति, महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष पिंकी प्रजापति, महिला सभा के जिला अध्यक्ष आरती प्रजापति, शाहजहांपुर जिला अध्यक्ष पूर्तिलाल प्रजापति, राजाराम प्रजापति, मनोरम प्रजापति, राकेश प्रजापति, रामकिशोर प्रजापति, चेतराम प्रजापति, नागेंद्र प्रजापति और सुमित प्रजापति आदि लोग मौजूद रहे। विश्व हिंदू परिषद की सीतापुर इकाई ने सीतापुर एसडीएम को मांग पत्र सौंपा है। इस पत्र में लखीमपुर मार्ग पर नेपालापुर स्थित बजरंग बली मंदिर के सामने मीट व शराब की दुकानें होने का विरोध जताया गया है। इसमें कहा गया कि इन दुकानों के कारण वहां पर असामाजिक तत्व एकत्र होते हैं, जिससे मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं तथा महिलाओं को काफी तनावपूर्ण माहौल का सामना करना पड़ता है। विहिप ने कहा कि यह दुकानें अंबेडकर पार्क के लिए आरक्षित भूमि पर अतिक्रमण करके रखी गई हैं।
सीतापुर में विहिप की जिला योजना बैठक आयोजित की गई। इसे संबोधित करते हुए प्रांत सह संयोजक महेंद्र पांडे ने संगठन को गति देने पर बल दिया। बैठक की अध्यक्षता जिला कार्य अध्यक्ष प्रदीप सिंह ने किया। इस मौके पर नवनियुक्त पदाधिकारियों के नाम घोषित किए गए। विहिप के संगठन विस्तार की नवीन घोषणा में रोहित श्रीवास्तव को जिला सह संयोजक, हर्षित सिन्हा को नगर उपाध्यक्ष, श्याम बाबा को नगर उपाध्यक्ष, सुशील गुप्ता को सह मंत्री, शीतल को सह संयोजिका, दुर्गा वाहिनी, राजू तिवारी को सामाजिक समरता प्रमुख, विमल मिश्रा को प्रांत धर्माचार्य संपर्क प्रमुख, विपुल प्रताप सिंह को प्रांत सह धर्म प्रसार प्रमुख, कमलेश सिंह को जिला संगठन मंत्री, त्रिपुरेश को जिला मंत्री, आशीष मिश्रा को जिला सह मंत्री, चंद्रकांत जिला धर्म प्रसार प्रमुख, प्रमोद सिंह को जिला कोषाध्यक्ष, संदीप सक्सेना को नगर मंत्री नियुक्त किया गया। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। जे सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। फार्मेसी शिक्षा के क्षेत्र में आधुनिक प्रयोगशाला उपकरण एवं अनुभवी योग्य टीचर से विद्यार्थी के जीवन को बदल रहा है। यहाँ की कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी विद्यार्थी के एजुकेशन में अहम बदलाव ला रहा है। कोर्स इवेंट के साथ साथ कल्चरल इवेंट, सेमिनार, एजुकेशनल विजिट, हॉस्पिटल विजिट, यहाँ के विद्यार्थी का 360 डेवलपमेंट होता है। फार्मेसी के सारे कोर्सेज जैसे D फॉर्म, B फॉर्म, M फॉर्म, PCI से मान्यता प्राप्त संचालित होता है। यहाँ के स्टूडेंट्स ऑल इंडिया एग्जाम जैसे GPAT, नाइपर, CUET, PG आदि में अच्छे रैंक से उत्तीर्ण होते हैं। तो जल्दी करें और फार्मेसी में अपना कैरियर बनाएं और जे सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में अपनी सीट बुक करें, जिसका पता है पारासराय, धूंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। श्री कृष्ण नारायण सेवा समिति से संबंधित महिला शक्ति द्वारा रक्तदान शिविर आयोजित किया गया। इस दौरान समिति सदस्य श्वेता जैन, युवका पाठक, शीतल अग्रवाल और पुष्पा गुप्ता ने रक्तदान किया। निशा राही ने सभी रक्तदानियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। सीतापुर के एलिया ब्लॉक अंतर्गत शहादत नगर में कांवड़ यात्रियों के लिए भंडारे व जलपान की व्यवस्था की गई। इसके आयोजन में भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष जुनैद आलम, हर्षित रस्तोगी, मोहम्मद आमिर, सुभाष, सलीम नेता, फयाज, आफ्ताब और सुमेर चंद आदि द्वारा सहयोग किया गया। अब खबरें लखीमपुर जनपद से। लखीमपुर में फरदान थाना के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार द्वारा अपनी घोषणा के अनुरूप कांवड़ यात्रियों को सुविधाएं दिए जाने का सिलसिला जारी है। दरअसल प्रभारी निरीक्षक ने कांवड़ यात्रा शुरू होने के साथ ही अपने थाना क्षेत्र के निकलने वाले सभी कांवड़ यात्रियों को जलपान कराने और उनकी सुरक्षा व्यवस्था करने की घोषणा की थी। इसी के अनुरूप उनके नेतृत्व में थाने के पुलिस बल द्वारा कांवड़ियों को बिस्कुट और पानी के पाउच उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसी के साथ सभी कांवड़ियों का हालचाल जानते हुए उन्हें थाने की सीमा तक सुरक्षित भेजा जा रहा है। लखीमपुर के धौरारा में शिक्षा संघर्ष मोर्चा द्वारा प्रचार वाहन के जरिए शिक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह प्रचार वाहन 8 दिनों तक भ्रमण करते हुए अभिभावकों को अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए प्रेरित करेगा। इस दौरान प्रचार वाहन से पंपलेट भी वितरित किए जाएंगे, जिसमें शिक्षा में आने वाली किसी समस्या को लेकर मोर्चा सदस्यों से संपर्क करने की जानकारी दी जाएगी। 3 चरणों का यह कार्यक्रम राष्ट्रीय अध्यक्ष महेश गंभीर के निर्देश पर शुरू किया गया। इस मौके पर जितेंद्र दीक्षित, दिलीप शर्मा, संदीप शर्मा, विवेक सिंह, संजय दीक्षित, विनोद जायसवाल, उपेंद्र मिश्रा, राजू नौशाद और बलराम पांडे आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर में पलिया से भाजपा विधायक रोमी साहनी के आवास पर व्यापार मंडल तथा बस और ट्रक यूनियन के पदाधिकारी की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान पलिया की बाढ़ समस्या पर चर्चा करते हुए विधायक ने बताया कि सुहेली नदी की डिसिल्टिंग के लिए भारत सरकार से अनुमति लेनी पड़ रही है और शारदा नदी की डिसिल्टिंग कराकर दोनों तरफ बंधा बनवाने के लिए सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है। विधायक ने बताया कुछ दिनों बाद पलिया भीरा मार्ग पर सुचारू रूप से आवागमन शुरू हो जाएगा। इस मौके पर संगठनों की ओर से भी कई प्रस्ताव रखे गए। इस दौरान व्यापार मंडल से गौरव गुप्ता, राजीव शुक्ला, श्यामानंद, श्री कृष्ण सिंघल, जसवीर, फिरोज खान, एजाज अहमद, अब्बास गाजी, हरविंदर सोड़ी, आदित्य मौर्य, मनीष अरोड़ा, आरिफ मोइन, विक्की चंदेल, अनुराग, पवन गर्ग, हरप्रीत सिंह, चरणजीत सिंह खेरा और चंचल खेरा आदि लोग मौजूद रहे। सावन की हरियाली अमावस्या के अवसर पर लखीमपुर के धौरारा क्षेत्र में सरयू नदी के तट स्थित जंगलीनाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही लखीमपुर सहित बहराइच और सीतापुर आदि जिलों के हजारों श्रद्धालुओं ने नदी में स्नान कर श्री सत्यनारायण की कथा सुनी और फिर नागेश्वर मंदिर, नारायणा बाबा तथा जंगलीनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर जलाभिषेक किया। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर धौरारा सीओ पीपी सिंह के नेतृत्व में धौरारा कोतवाल दिनेश कुमार सिंह, ईसानगर कोतवाल देवेंद्र कुमार और खमरिया कोतवाल विवेक उपाध्याय अपने हमराही बल सहित मुस्तैद रहे।
लखीमपुर नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही नागरिकों के लिए जान जोखिम का सबब बनी हुई है। दरअसल बरसात के कारण शहर में जगह जगह सड़कें कट गई हैं। वहीं पाइपलाइन डालने के लिए खोदी गई सड़कों की मरम्मत करने के स्थान पर केवल मिट्टी से पाट दिया गया है। यह ढीली ढाली मिट्टी धंसकर बड़े गड्ढों को रूप ले रही है। रोज कहीं न कहीं पर दुर्घटना होती रहती है। ऐसी ही एक दुर्घटना सुदामा स्वीट के सामने से गुजरी। शहर की सबसे व्यस्त सड़क टूटी होने के कारण कार पलट गई। इसमें कार चालक को काफी चोटें। लोगों का कहना है कि काफी दिनों से सड़कों को सही किए जाने की मांग की जा रही, लेकिन नगरपालिका द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अब खबरें प्रदेश से। लोकसभा चुनाव में अपने पीडीए फार्मूले को भुना चुके सपा मुखिया अखिलेश यादव ने अब पीडीए के साथ ब्राह्मणों को भी साधने की तैयारी की है। दरअसल 5 अगस्त को प्रख्यात समाजवादी चिंतन जन्मेश्वर मिश्र की 92वीं जयंती है। अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पत्र जारी कर पार्टी के सभी जिला कार्यालयों पर इस कार्यक्रम को भव्य और बड़े रूप में मनाने का निर्देश दिया है। यूपी के 10 विधानसभा क्षेत्रों में होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों में सरगर्मी बढ़ रही है। इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती भी 11 अगस्त को पार्टी कार्यालय में बैठक करेंगी। इस बैठक के लिए सभी प्रदेश पदाधिकारी, जोनल इंचार्ज और जिला अध्यक्षों को बुलाया गया है। बताया जा रहा है कि बैठक में उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के चयन पर विचार किया जाएगा। इन दिनों जान जोखिम में डालकर तरह तरह के स्टंट करके उनकी रील बनाने का शौक युवाओं के सिर चढ़कर बोल रहा है। आए दिन सड़क पर हुड़दंग करने की रीलें वायरल होती रहती हैं। एक ऐसे ही मामले में राजधानी लखनऊ के पुलिस ने हुड़दंगियों को कड़ा सबक सिखा दिया है। दरअसल जनेश्वर मिश्र पार्क में कुछ स्टंटबाज बाइकों पर करतब दिखा रहे थे। इसी बीच गोमती नगर विस्तार थाने के प्रभारी निरीक्षक सुधीर अवस्थी हमराही बल के साथ वहां पहुंच गए। उन्होंने स्टंटबाजों को फटकार लगाते हुए कड़ी नसीहत दी और 5 स्पोर्ट्स बाइक को सीज किया गया। अब यूपी में ऑन कॉल नाइट ड्यूटी करने पर निजी डॉक्टरों को पैसा मिलेगा। इसके लिए 1 करोड़ 41 लाख रुपए का बजट जारी किया गया है। इसके अंतर्गत गायनोकोलॉजिस्ट और एनेस्थेटिस्ट विशेषज्ञों को रखा जाएगा। डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक ऑन कॉल विशेषज्ञ चिकित्सक और एनेस्थेटिस्ट को 2-2 हजार रुपए तथा रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक विजिट करने पर 4-4 हजार रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसी के साथ ऑन कॉल रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ड्यूटी करने वाली निजी महिला रोग विशेषज्ञ को 5,000 रुपए का मानदेय दिया जाएगा। इसके अलावा 1,000 रुपये यात्रा भत्ता और प्रत्येक फॉलोअप पर विजिट के लिए 1,500 रुपए दिए जाएंगे। मरीजों को यह सुविधा देने के लिए फर्स्ट रेफरल यूनिट के रूप में कुछ अस्पताल चिन्हित किए गए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने बताया कि इस योजना को अमली जामा पहनाने के लिए सीतापुर को 3,12,000 रुपए, लखीमपुर खीरी को 2,80,000 रुपए, हरदोई को 2,86,000 रुपए, बाराबंकी को 2,27,000 रुपए, रायबरेली को 2,02,000 रुपए, बहराइच को 2,42,000 रुपए तथा लखनऊ को 3,42,000 रुपए की राशि आवंटित की जा रही है। अपनी लापरवाहियों और कारनामों के चलते इन दिनों यूपी पुलिस लगातार चर्चा में बनी हुई है। एक बार फिर मामला राजधानी लखनऊ का है। दरअसल यहां के माल थाने में तैनात दरोगा अमीन खान एक दहेज उत्पीड़न मामले की जांच कर रहे थे। इस मामले में उन्होंने कुछ नाम निकालने के नाम पर इब्राहिमपुर निवासी समीर से 30,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। समीर ने इसकी शिकायत एंटी करप्शन टीम से कर दी थी। इसे लेकर एएसपी विजिलेंस बबीता सिंह ने दरोगा को पकड़ने के लिए ट्रैप टीम गठित कर दी थी। योजना के अनुसार दरोगा ने जैसे ही समीर से 30,000 रुपए लिए, फौरन टीम ने दरोगा को पकड़ लिया। विजिलेंस एएसपी बबीता सिंह ने कहा कि अगर कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी काम के बदले रिश्वत मांगे तो उसकी तत्काल शिकायत करें। इसके लिए रिश्वत विरोधी हेल्पलाइन नंबर 9454401866 जारी किया गया है। शिकायत करने वाले का नाम, पता गुप्त रखा जाएगा। एक महिला अचानक बीच सड़क पर बैठ गई। उसकी इस हरकत से जाम लग गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जब महिला से पूछताछ की तो उसने जो बताया उसने सबको हैरान कर दिया। मामला यूपी के रामपुर का है। बरेली के रहने वाली इस महिला ने पुलिस को बताया कि उसके पति का एक महिला से प्रेम प्रसंग चल रहा है। पति अपनी कमाई प्रेमिका पर ही खर्च कर रहा है। वह प्रेमिका से मिलने आई थी लेकिन वो नहीं मिली। तब वह धरने पर बैठ गई क्योंकि वो चाहती है कि इस मामले में पति और प्रेमिका पर कार्रवाई करे। अब बात उन अभिभावकों को सावधान करने वाली है जिनकी मासूम बच्चियां यूपी के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं। गोरखपुर के खजनी स्थित कस्तूरबा गांधी विद्यालय में वार्डन द्वारा बेहद निर्दयतापूर्वक छात्राओं की पिटाई किए जाने का मामला सामने आया है। कुछ फोटो और वीडियो वायरल हुए हैं जिनमें वार्डन अर्चना पांडे छात्राओं को बेरहमी से पीटती नजर आ रही। हालांकि इसे लेकर हड़कंप मचने के बाद बीएसए रविंद्र कुमार सिंह ने निर्देश पर जाँच शुरू कर दी है। वहीं पुलिस ने भी वार्डन को बुलाकर पूछताछ की है और तहरीर मिलने पर एक्शन की बात भी कही है।
एक साथ 14 पंचायत सहायकों को नोटिस जारी होने से हड़कंप मच गया है। मामला रायबरेली के छतो ब्लॉक का है। इन सभी पर विकास कार्यों में लापरवाही बरतने का आरोप है। इसे लेकर एडीओ पंचायत नागेश कुमार ने बताया कि समीक्षा बैठक में प्रतिभाग नहीं करने तथा समय से पात्रों की रिपोर्ट नहीं देने तथा अन्य कार्यों में लापरवाही पर इन सभी को नोटिस दिया गया है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे सीतापुर शिक्षा संस्थान, ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, रसोरा, सीतापुर।